हमारे पास प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं, 5 मरले के भी अवेलेबल हैं, 30-60 के भी अवेलेबल है। 60 से लेकर 85 की रेंज के दरमियान में हमारे पास 5 मरला मौजूद है। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को यही कहता हूँ कि अगर आप कोई चीज़ लेते हैं ना, तो ऑन ग्राउंड चीज़ लिया करें। ये फाइलों के चक्कर में या फाइलों वाले सिस्टम में ना जाएं। ऑन ग्राउंड जो भी चीज़ है, जिन्ना गार्डन का मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये गुलबर्ग की तरह, गुलबर्ग रेजिडेंशिया की तरह 8 से 9 किलोमीटर अंदर नहीं है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आपको आपके अपने YouTube चैनल अली VlogTV में खुश आमदीद। और आज के व्लॉग में हम रिव्यू करने जा रहे हैं जी जिन्ना गार्डन हाउसिंग सोसाइटी का। कुराल चौक से आगे की तरफ गुलबर्ग ग्रीन्स को क्रॉस करेंगे, PWD वाला राउंड अबाउट क्रॉस करेंगे, इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे के आमने सामने आपको 2 हाउसिंग सोसाइटीज मिलेंगी। एक तो ये है जी कुरंग टाउन, जबकि दूसरी है जी जिन्ना गार्डन। जिन्ना गार्डन हाउसिंग सोसाइटी के 2 फेज हैं, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर है, जिसको आज के व्लॉग में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और दोनों प्रोजेक्ट्स यानी कि ये जो सामने हाउसिंग सोसाइटी है कुरंग टाउन और जिन्ना गार्डन, ये दोनों FECHS के प्रोजेक्ट्स हैं। FECHS मतलब कि फेडरल एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के। जिन्ना गार्डन दोस्तों 2011 में LOP मिला था। और इसकी लोकेशन या एक्सेसिबिलिटी के हवाले से आपको बताऊं कि 2 रास्ते आपको इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे से ही मिलेंगे। एक तो ये टोटल का पेट्रोल पंप आपने देखा, ये सामने फोर्ट्रेस एक इवेंट मैनेजमेंट के हवाले से ये हवेली सी बनी हुई है, ठीक है। यहां से भी रास्ता आएगा और यहां से तकरीबन हार्डली आप 1 किलोमीटर आगे जाएंगे, जहां पर ये आपको बड़े टावर नजर आ रहे हैं ना, ठीक है। यहां तक आपका मेन एंट्रेंस आ जाती है जिन्ना गार्डन की, तो दूसरी एंट्रेंस यहां से है। और यार सबसे मजे की बात यह है कि लोग एक सेंटोरस के पीछे या गीगा मॉल के पीछे जो है दूर दूर से आते हैं जिन्ना गार्डन के बिल्कुल एडजेसेंट। जिन्ना गार्डन यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर आगे उसकी एंट्रेंस स्टार्ट हो जाती है। तो आप ये जब फंक्शनल होगा तो आपकी तो मौजें लग जाएंगी जैसे कि कमर्शियल एक्टिविटीज तो अंदर भी हैं जिन्ना गार्डन के, उस हवाले से आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन ये एक बहुत ही मेगा प्रोजेक्ट है जो बिल्कुल जिन्ना गार्डन के साथ लग रहा है। अच्छा जी, एक तो ये गार्डन हो गया जिसको जिन्ना कहते हैं, और एक दूसरा गार्डन भी है ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट, जिसको स्वां गार्डन है, ठीक है। और एक इन दोनों सोसाइटीज को कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज भी बना हुआ है। बाइसिकल्स और जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो यहाँ से इसी एक्सप्रेस हाईवे को क्रॉस भी कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल ऑपोजिट इसके स्वां गार्डन एक हाउसिंग सोसाइटी है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसका व्लॉग भी आपके साथ मैं शेयर जरूर करूंगा। ये पेट्रोल पंप है जी PSO का, और ये जो स्वां गार्डन के बिल्कुल साथ है। यहाँ पर भी आपको एक पेट्रोल पंप मिल रहा है जो मैंने आपको पीछे थोड़ा सा दिखाया था टोटल का। अच्छा जी, हम जिन्ना गार्डन में एंटर हो चुके हैं। इसका जो मेन एंट्रेंस है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। खूबसूरत मकानात बने हुए हैं, यहाँ पर कारपेटेड स्ट्रीट्स हैं, पानी बिजली गैस यहाँ पर मुयसर है, डेडिकेटेड यहाँ पर कमर्शियल है। 30x30, 30x40, 30x45 मुख्तलिफ डायमेंशंस के यहाँ पर कमर्शियल हैं। 80% यहाँ पर प्लॉटिंग 7 मरला की है, कुछ 5 मरला भी है, 8 मरला, 10 मरला, 12, 14, 1 कनाल की भी है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि रेट्स बहुत मुनासिब हैं। बाकी इसकी जो विसिनिटी में बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, वहाँ पर रेट्स कंपैरेटिवली इस सोसाइटी की थोड़े से हाई हैं। बहरहाल यहाँ पर किसी लोकल पर्सन, किसी मुकामी बाशिंदे से बात करते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस सोसाइटी के हवाले से। तो चलें बात करते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर एक मुकामी शहरी, इनसे फीडबैक लेते हैं। सर, इस सोसाइटी और इसकी लोकेशन के हवाले से गाइड करें। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जिन्ना गार्डन फेज 1 है। ये बेसिकली प्रोजेक्ट है FECHS का, जिनका पहला प्रोजेक्ट था कोरंग टाउन। ये इनका दूसरा प्रोजेक्ट है जिन्ना गार्डन के नाम से। ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे के ऊपर है, ठीक है। स्वां गार्डन, पाकिस्तान टाउन, इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये जो एरिया बनता है ये है जिन्ना गार्डन कहा। आपने इमारत देखा होगा हाईवे के ऊपर, ये इसकी बिल्कुल बैक साइड पे जिन्ना गार्डन फेज 1 है। टावर, इमारत टावर की आपने बात की, यानी कि जो बिल्कुल एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर है, वहां से इस सोसाइटी का डिस्टेंस कितना बनता है? ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर, ज्यादा शायद मैं 2 भी ज्यादा कह रहा हूँ, 1 से 1.5 के दरमियान होगा। चले आप कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टी के हवाले से। पहले तो ये बताएं कि यहाँ पर प्लॉट्स अवेलेबल होते हैं, अगर होते हैं तो किस साइज में मिल जाते हैं? देखें, यहाँ पे जो पहले प्लॉट थे वो 30-60, 40-80, 35-72, जिसको आप 10 मरला भी कहते हैं, 40-80, 12 मरला और 1 कनाल के हैं। जो 1 कनाल, 40-80 और 10 मरला है ना, ये लिमिटेड प्लॉट्स हैं, थोड़े प्लॉट्स हैं। 30-60 के बहुत ज्यादा प्लॉट हैं, और अभी रिसेंटली 5 मरले के प्लॉट भी बहुत ज्यादा मार्केट में आ गए हैं। कनाल के प्लॉट्स भी हैं यहाँ पर? कनाल के प्लॉट्स भी हैं। अच्छा, अब इन प्लॉट्स के रेट्स के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं।
कि रेट्स क्या चल रहे देखें हैं? अभी हम जिस रोड पे हैं इसको यूनिवर्सिटी रोड कहते हैं। इस रोड के राइट लेफ्ट जितना एरिया बनता है ना, इधर आप एक अप्रोक्सीमेटली रेट लगा लें, तकरीबन 1.25 से लेकर 1.70 तक का रेट है, 30-60 का। ठीक है, अगर इन्हीं इस इधर से आप थोड़ा सा आगे जाते हैं, आती हैं 40-80 की गलियां, 35-72 की गलियां, वहाँ पे तकरीबन 2.10 से लेके 3.5 का रेट है। इसमें मुख्तलिफ साइज़ हैं, 40-80 भी है, 35-72 भी है और कनाल भी। मतलब आपका कहने का पर्पस ये है कि जो रेट्स हैं वो लोकेशन वाइज डिपेंड करते हैं? जी, बेसिकली लोकेशन वाइज डिपेंड करता है। अब आपको कनाल जो 40-80 का है वो 1.80 1.90 का भी मिल जाएगा प्लॉट, और वही 40-80 आपको 2.40 2.50 में भी मिलेगा, डिपेंड करता है लोकेशन में। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज ऐड करते चलें कि एक बंदे ने एक कनाल का प्लॉट लिया है, उसको वो बाद में कैटेगरी वाइज यानी कि 5-5 मरला करके उसके ऊपर रेजिडेंशियल यूनिट्स बनाकर बेच सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो 5 मरला है वो 5 मरला ही लेगा, जो कनाल है वो कनाल ही रहेगा। आप इसको चेंज नहीं कर सकते साइज को। ठीक हो गया। अच्छा, ब्लॉक्स कितने हैं यहाँ पर? देखें ब्लॉक्स कोई नहीं है इसके। जिन्ना गार्डन फेज 1 है और फेज 2 है। इसका एक ब्लॉक है जिसको एग्जेक्टिव ब्लॉक कहते हैं, जिसका पुराना नाम तो तोसीफ एरिया जिसको भी कहा जाता था, अभी उसको एग्जेक्टिव ब्लॉक कहते हैं। वो नेवल इनकरेज वाली रोड के ऊपर उस साइड से लगता है, आपकी एंट्रेंस उधर से होगी उसकी। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बताएं कि यहाँ पर रजिस्ट्री इंतकाल है या अलॉटमेंट सिस्टम? अलॉटमेंट सिस्टम है यहाँ पे, यानी कि जिन्ना गार्डन जो सोसाइटी है SCCHS अपना लेटर देती है। अच्छा, आप कुछ बात कर लेते हैं रेंटल इनकम के हवाले से। यहाँ पर एक बंदा उसने 5 मरला का प्लॉट या मकान बना लिया, उसको रेंट आउट करना चाह रहा है, तो कितनी इनकम आ जाएगी? या दूसरा क्वेश्चन यूं कह लें कि बहुत सारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या आउट ऑफ सिटी से भी लोग वीडियोस देख रहे होते हैं, वो यहाँ पर किराए के ऊपर शिफ्ट होना चाह रही हैं, तो 5 मरला का मकान एक पोर्शन किधर तक मिल सकता है? देखिए 5 मरले का जो प्लॉट है ना, वो अभी 1-2 साल ही हुआ है, ज़्यादातर आए हैं मार्केट में जिनमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है। तो ऐसा अभी कोई 5 मरले का मकान आपको मुश्किल से मिलेगा रेंट के लिए। जो 30-60 का पोर्शन अगर आप कहते हैं, तो 30-60 का जो पोर्शन का रेंट है वो 40 से लेकर 50 के दरमियान में। बेसिक अमेनिटीज के हवाले से बात करते हैं। पानी, बिजली, गैस की क्या सूरत हाल है? 1 बाय 1 आपसे पूछते हैं। गैस के मीटर्स लगे हैं घरों में? देखें जो पुराने घर हैं वहां पे तो लगे हुए हैं, जो नए हैं वहां पे नहीं लग रहे। अब पानी की क्या सिचुएशन है? सप्लाई है, बोर है, टैंकर है? जहां तक सप्लाई आ रही है ना, वहां पे सप्लाई चल रही है इसकी, और जहां सप्लाई इन्होंने सोसाइटी ने नहीं पहुंचाई तो वहां पे आपको महीने के 2 से 3 टैंकर देती है आपको। मतलब कि टाइम टू टाइम, यानी कि जैसे जैसे आबादी शिफ्ट हो रही है लाइंस डलती जा रही है, और आप बोर भी करवा सकते हैं। अच्छा, बोर भी हो? बोर कामयाब है यहाँ पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल कामयाब। अच्छा, कुछ सैलाबी पानी के हवाले से भी लोग कहते हैं कि क्वेश्चन पूछ लिया करें। हालांकि ये सोसाइटी है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर या सिस्टम ऐसा किया होगा कि पानी वगैरह गलियों में नहीं खड़ा होता बिल्कुल होगा। इनका प्रॉपर एक बरसाती नाला है, जो आप देखेंगे, आप थोड़ा सा आगे जाएंगे विजिट करेंगे, जो सिर्फ बारिशों के टाइम पे ही चलता है। तो वो ऐसा कोई मसला नहीं है कि इधर कोई सैलाब आ जाए या आ जाए, बाकी कुदरती आफात। अच्छा, आप अपने प्रोजेक्ट्स के हवाले से ऐड करना चाह रहे हैं, अगर आपके पास कोई यहाँ पर प्लॉट्स हैं या मकान है? देखिए हमारे पास मकान भी अवेलेबल है। अब हमारा भी रिसेंटली अभी प्रोजेक्ट भी चल रहा है, लियाकत एवेन्यू पे हम बना रहे हैं मकान, एक ठीक हो गया 30-60 का। और हमारे पास ये D वाला एरिया है और F वाला एरिया है, वहाँ पे हमारे पास प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं, 5 मरले के भी अवेलेबल हैं, 30-60 के भी अवेलेबल हैं। आप कोई रैंडम सी डिमांड बता दें, क्या डिमांड कर रहे हैं? देखें रैंडम सी डिमांड ये आप कह लें कि 60 से लेकर 85 की रेंज के दरमियान में हमारे पास 5 मरला मौजूद है। ठीक है, आप लोग विजिट करें तो इंशाल्लाह आपको हम रेट्स तो आप बड़े ही मुनासिब बता रहे हैं, क्योंकि इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे आप बाकी टाउन्स विजिट करें पाकिस्तान। असल में रेट्स इसलिए, ये जो मैंने आपको एरिया बताया यहाँ पे रेट इसलिए भी मुनासिब है क्योंकि यहाँ पे रोड कारपेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप पोजेशन ले सकते हैं, मकान आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी पोजेशन वो रोड कारपेट नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे रेट थोड़े से आम बाकी प्लॉटों की निस्बत सोसाइटियों की निस्बत कम है। ठीक है, सोसाइटियों की निस्बत रेट। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन। अब यहाँ पर ओवरसीज पाकिस्तानीज या जो आउट ऑफ सिटीज से वीडियोस देख रहे होते हैं, उनके हवाले से है, क्या सजेस्ट करेंगे? क्या ऑनेस्ट ओपिनियन है यहाँ पर बाकी सोसाइटियों की निस्बत? इस सोसाइटी को आप रेकमेंड करते हैं कि यहाँ? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को यही कहता हूँ कि अगर आप कोई चीज़ लेते हैं ना, तो ऑन ग्राउंड चीज़ लिया करें। ये फाइलों के चक्कर में या फाइलों वाले सिस्टम में ना जाएं। ऑन ग्राउंड जो भी चीज़ है, जिन्ना गार्डन का मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये
गुलबर्ग की तरह, गुलबर्ग रेजिडेंशिया की तरह 8 से 9 किलोमीटर अंदर नहीं है। ये हाईवे से तकरीबन 2 किलोमीटर, मैक्सिमम 2 किलोमीटर आप अंदर आए तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बेसिक जो आपकी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कमर्शियल के हवाले से बताएं, कमर्शियल है यहाँ पे? कमर्शियल, हाँ जी, कमर्शियल का बहुत ज्यादा है। यहाँ पे एक मेन सिविक सेंटर है, आपका चक्कर लगे तो आप देखिएगा कि फुल है, हर चीज आपको अवेलेबल है यहाँ पे। ऐसा कोई नहीं है, बेकरी से लेकर दूध, हर चीज अवेलेबल है। सर आपकी कीमती वक्त के लिए शुक्रिया जी, थैंक यू। तो दोस्तों, आप गुफ्तगू मुलाहिजा फरमा रहे थे यहाँ पर मौजूद एक लोकल पर्सन की। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी चीज़ों का आइडिया हो चुका होगा। ये यहाँ पर रोड्स भी कारपेट होना शुरू हो चुकी हैं। ये सारा का सारा प्लॉटिंग जोन है और अच्छा इलाका है। देखिए, जहाँ पर रेट्स मुनासिब हों और अभी अर्ली स्टेज हो सोसाइटी की डेवलपमेंट के हवाले से, वहाँ पर ज़रूर सरमायाकारी करनी चाहिए। और सबसे अहम बात जो मैंने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में भी आपको बताई कि इमारात वालों का जो हाई राइज एक बड़ा प्रोजेक्ट मेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे के इसी सोसाइटी के बिल्कुल एंड के ऊपर या स्टार्ट के ऊपर आप कह सकते हैं मौजूद है, वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बिल्डिंग दिखाना चाहूँगा। ये बैरिया कॉलेज की बिल्डिंग है, ठीक है। यहाँ पर स्कूल और कॉलेजेस काफ़ी नंबर्स में है। और इसके जो रास्ते हैं दो तो मैंने आपको बता दिया। एक रास्ता बैक एंड के ऊपर नेवल इनकरेज की, ये आपको बड़ी सी बिल्डिंग टावर आपको नजर आ रहा होगा, एक रास्ता वहां से भी निकलता है। और बाकी ये जो आप मकानात देख रहे हैं जिन्ना गार्डन के ही मकानात हैं। लोग यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। और स्टार्ट ऑफ द वीडियो में मैंने इमारात के प्रोजेक्ट के हवाले से आपको गाइड किया था कि जैसे सेंटोरस मॉल है, गीगा मॉल है, इस सोसाइटी के बिल्कुल स्टार्ट में ही आपको एक मेगा प्रोजेक्ट मिल रहा है। तो इससे अच्छी तो और कोई बात हो नहीं सकती। और दूसरी अहम बात इस सोसाइटी के हवाले से कि यहाँ पर यार इसकी जो एंट्रेंस है वो बिल्कुल सेपरेट है। मैं इससे पहले पीडब्ल्यूडी हाउसिंग सोसाइटी कवर कर चुका हूँ। आपने अगर कभी विजिट किया हो तो आपको आइडिया होगा कि वो रोड काफ़ी ज़्यादा बिजी रोड होता है। लोग 20-20, 25-25 मिनट जो है वो ट्रैफिक में ही फंसे रहते हैं। और यहाँ पर जो एक लश ग्रीन इन्वायरमेंट आप खुद भी अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, यार क्या ही लश ग्रीन इन्वायरमेंट इन्होंने रखा हुआ है। नीट एंड क्लीन गलियां हो, साफ सुथरा माहौल हो, तो किसका दिल नहीं करता कि यार वहां पर कोई आपकी रिहाइश हो। और रिहाइश के लिए सबसे अहम चीज़ ये होती है कि वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ हों, जहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी की आपको तमाम अशिया मिल जाएं। तो ये सिविक सेंटर में इस टाइम मैं मौजूद हूँ। इस सोसाइटी के बहुत सारे और भी कमर्शियल हैं, ये क्योंकि मेन है इसे सिविक सेंटर कहा जाता है। इसके अलावा जिन्ना कमर्शियल है, फातिमा कमर्शियल है, शाहीन कमर्शियल है। 30 बाय 30 के भी यहाँ पर आपको कमर्शियल के प्लॉट्स मिलते हैं, 30 बाय 40, 45। और इनके जो रेट्स हैं वो अराउंड 1.5 से 2 करोड़ से 4.5 से 5 करोड़ तक जाते हैं, ठीक है। और ये जो मैं आपको रोड का व्यू करवा रहा हूँ, यहाँ पर 3-4 मकानात भी ज़ेरे तामीर हैं और वो अवेलेबल फॉर सेल भी होंगी। ये फातिमा कमर्शियल बन रहा है ये वाला, ठीक है। ये बिल्कुल सामने इसी गली में आपको कमर्शियल एक्टिविटीज़ के हवाले से जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया वो आपको डोर स्टेप पर ही मिल जाएंगी अगर आप इस गली में कोई मकान या प्लॉट खरीदेंगे। प्लॉट इस गली में भी आपको मिल जाएगा। इसी गली से थोड़ा सा आगे की तरफ नीचे की तरफ आएंगे तो एक क्लिनिक या एक अस्पताल आपको मिल जाता है। ये वही गली है और इस गली में भी आपको प्लॉट मिल जाएगा, ठीक है। इस गली में आपको मकान भी मिल जाएंगे, प्लॉट भी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा रेट महंगा होगा क्योंकि ये कारपेटेड स्ट्रीट है। तो दोस्तों, इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर सोसाइटीज की भरमार है। अब आपने कैसे चूज करना है, क्या चूज करना है, ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन रिकमेंडेशंस के हवाले से रेकमेंड मैं कर सकता हूं कि यार उस सोसाइटी में आपने रिहाइश रखनी है जहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज के हवाले से आपको किसी किस्म का इशू ना हो, एक्सेसिबिलिटी आपकी अच्छी हो, यानी कि आपके घर आपकी सोसाइटी की तरफ आने और जाने के रास्ते मुतअद्दिद हों और रेट्स भी मुनासिब हो, ठीक है जी। तो अगर इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो जिन्ना गार्डन एक अच्छी चॉइस है। यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी भी अच्छी है, सेपरेट इसकी एंट्रेंस भी है। पीडब्ल्यूडी का मैंने आपको हवाला कोट किया, वो एक सोसाइटी नहीं है बाय द वे पीडब्ल्यूडी। वहाँ डॉक्टर इनक्लेव हो गया, बैरियर टाउन हो गया, पुलिस फाउंडेशन हो गया, पाकिस्तान टाउन हो गया, बहुत सारी और सोसाइटीज भी हैं, मीडिया टाउन हो गया। तो जितनी भी ट्रैफिक है ना वो उसी रोड से आ रही होती है। तो वो लोग जो है ना वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं ट्रैफिक की वजह से। और शाम के टाइम बाय द वे इस रोड के ऊपर भी अच्छा खासा रश होता है क्योंकि हैवी व्हीकल्स जो हैं वो इस रोड से गुजर रही होती हैं। एक रास्ता इसको ये लग रहा है जी और एक इसका जो इमारात टावर की बिल्डिंग आपको मैंने दिखाई है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की मेरी आपको छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया करें
और जिन दोस्तों भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल, ताकि आपको इसी तरह की मजीद वीडियोज़ और अपडेट्स मिलती रहें। मेरी कोशिश होती है कि पिंडी और इस्लामाबाद के एरियाज़ को सर्वे, विजिट, टूर करता रहूँ, सोसाइटीज़ का रिव्यू आपके साथ शेयर करता रहूँ और वो सारी की सारी मालूमात आपके लिए प्रॉपर्टी से रेलिवेंट लाता रहूँ, ताकि जब भी आपने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है तो उससे पहले आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन हो और डिसीजन मेकिंग करने में आपके लिए आसानी हो। इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इलाके में, इनफैक्ट बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ में यहाँ पर कवर भी कर चुका हूँ। टाइम टू टाइम मैं इंशाल्लाह उनके व्लॉग्स भी और उनके प्रॉपर रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, फ़ी ईमानिल्लाहि, अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफिज़।